नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपीएच न्यूज हरियाणा। संत शिरोमणि कबीरदास जी के 629वें प्रकट दिवस के अवसर पर हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर बड़े बयान दिए। भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने संत कबीरदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वे स्वयं कबीरपंथी हैं और संत कबीरदास के विचार आज भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने सभी लोगों से संत कबीर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान मंत्री ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पैक्स को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। अब पैक्स के माध्यम से पेट्रोल पंप, गैस वितरण, जनौषधि केंद्र, कम्युनिटी सेंटर और आधुनिक वेयरहाउस जैसी सुविधाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। पर्यटन विभाग की योजनाओं पर बोलते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि टिकरताल, यादवेंद्र गार्डन और मोरनी हिल का व्यापक जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही विश्व प्रसिद्ध राखी गढ़ी सभ्यता के संरक्षण और पर्यटन विकास पर भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देश 30 से 50% तक एथेनॉल का सफल उपयोग कर रहे हैं। यह पूरी तरह वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से प्रमाणित व्यवस्था है। अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से अपना काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। देखिए भिवानी से हमारे संवाददाता मिंटू सैनी की ये रिपोर्ट। विधायक जी घनश्याम सराफ जी, हमारे दूसरे विधायक कपूर जी, भवानी खेड़ा से भाई वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे जिला अध्यक्ष और भी पवार साहब, कुमार साहब और सभी मिलकर के पूरे, वैसे तो हरियाणा भिवानी जिले का है, लेकिन हरियाणा के कोने कोनों से लोग बाग यहाँ पर पहुँचे हैं डीएससी समाज के। और आज 629वां प्रकट दिवस संत कबीरदास जी महाराज जी का आज जो है मना रहे हैं। 29 तारीख 28 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने निवास स्थान कबीर कुटीर पर इसको जो है बहुत धूमधाम से कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया था 28 जून को। उसमें भी हरियाणा के कोने कोने से जो है, जो कबीरपंथी हैं, जो कबीरों के विचार को जो समझते हैं कबीर साहब के, और उसके साथ साथ अर्जुन मेघवाल जी भी उसमें उपस्थित हुए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। कबीर साहब की वाणियों का शब्द कीर्तन जो है वहाँ पर हुआ। और आज भिवानी में यूथ ब्रिगेड इस प्रोग्राम को करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से ये घोषणा की है कि अगले साल भिवानी में राज्य स्तरीय समारोह जो है कबीर साहब की जयंती पर मनाया जाएगा। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है। और कोई भी समाज की कोई मांग है, कोई बात है, तो उसको पहले भी चर्चा कर सकते हैं। और वो जो अगले साल तो मनाया ही जाएगा। क्या कुछ दे पाई है वर्तमान बीजेपी सरकार, क्या कहेंगे? देखिए डीएससी समाज जो, देखो डीएससी समाज की सबसे बड़ी जो मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी इनकी कैटेगराइजेशन, जो सबसे बड़ी मांग थी। आप देखें बरसों साल पुरानी मांग थी इनको नौकरियों में, और जो इनका हिस्सेदारी होनी चाहिए वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा था। इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने करके एक बहुत बड़ा काम था समाज के का जो है वो पूरे का पूरा जो वायदा किया था चुनाव से पहले, जो वायदा था पार्टी का, वो सरकार ने बनते ही नायब सिंह सैनी जी ने पूरा किया। और आगे भी कोई डीएससी समाज की कोई भी बात आती है किसी भी तरह से, अब वो अपने आप ही नौकरियों में इनको हिस्सा मिलने लग गया है। और हर विकास के कामों में कहीं भी कोई बात आती है तो डीएससी समाज कहीं पीछे नहीं रहता। इनका मैंने अभी बताया था कि डिपार्टमेंट में जैसे पर्यटन विभाग है, आपका सहकारिता विभाग है, बहुत अच्छे तरीके से सहकारिता विभाग में तो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने नई पॉलिसी की जो है पीछे घोषणा की थी। हरियाणा सरकार भी अपनी पॉलिसी बना करके जल्दी उसको आउट करेगी। और कुछ उसमें कुछ चेंजेस अगर हैं, ये केंद्र सरकार की तरफ से आया था, अगर कोई उसमें
थोड़ा बहुत उसमें ऐड करना हो वो भी ऐड कर सकते हैं। पहले जो कोऑपरेटिव विभाग में जैसे रहता था, बड़ा सीमित सा काम था पैक्सेस में, अब मल्टीपर्पज पैक्स, एम पैक्स, CM पैक्स, कंप्रीहेंसिव पैक्स, इनमें मल्टीपर्पज पैक्स का मतलब मल्टीपर काम भी उसमें उसी तरह से हो रहे हैं। पहले जैसे सीमित था कि भाई खाद बेच लिया, दवाई दे दी, दवाई बेच लिया, यूरिया ले लिया, बेच दिया, लोन आदान प्रदान कर लिया। अब जो है इसका दायरा बढ़ गया है, इसमें आप मल्टीपर्पज कामों में आप गैस स्टेशंस, पेट्रोल पंप जैसे गैस स्टेशंस हैं, पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, गैस एजेंसीज खोल सकते हैं, आप कम्युनिटी जो है जो CSC सेंटर, जो आपका कॉमन सर्विसेज सेंटर खोल सकते हैं, आप छोटे वेयर हाउसेज बना सकते हैं, और भी मल्टीपर्पज जो कई तरह के काम जो है इसमें कर सकते हैं। बहुत ऐसा नहीं है, ये विचारधारा का खेल है। अगर कोई आदमी किसी पार्टी में है और उसकी पर वो सफोकेटेड महसूस करता है, उसकी विचारधारा नहीं काम कर रही है, तो वो आज़ाद है, वो कहीं भी जा सकता है। तेल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर के इश्यू बना हुआ, आप क्या मानते हो, क्या एक्चुअल में ये इश्यू नहीं, है? ऐसा देखो, नहीं देखो, ऐसा है, ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से इस बात को सिद्ध किया है, और पूरे विश्व में ये मुहिम चली हुई है। हम तो 20% यूज करते हैं, अब कई देशों में 30% है, कहीं 35%, कहीं 50% तक भी इथेनॉल यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं जो है अगर ऐसी बातें आई हैं तो उसमें टेक्निकली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी कल भी आपने बयान सुना होगा, हमारे गडकरी जी का जो बयान आया है बिल्कुल पूर्वन है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बढ़ाया जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर, राम मंदिर में जो सदावत हो रही है उसको लेकर संघ हो या बीजेपी काफी आलोचना, सदावत हो रही है उसको लेकर संघ हो या बीजेपी काफी आलोचना हो रही है। देखिए, उसकी सारी की जांच चल रही है। यूपी सरकार SIT बना करके बहुत अच्छे तरीके से जांच चल रही है, और उसमें रोजाना कुछ न कुछ निकल कर क्या रहा है। जब जांच कंप्लीट होगी तभी बात पता लगेगा। मंडल में फेरबदल की चर्चा है सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। देखिए, चर्चाएं चलती रहती हैं, ये तो केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, तो क्या करते हैं उनका जो भी है सब आपस में मिलजुल करके पार्टी हाईकमांड और सारा करके डिसाइड करते हैं।